A fluid is a substance. A fluid, a substance that can flow. That can flow, and it have following characteristics. And it have following characteristics. Number first, characteristics या properties. Number first, the atoms or molecule are arranged. The atoms and molecules are arranged in a random manner. Molecules or atoms are arranged in a random manner. Number second, a fluid cannot withstand. A fluid cannot fluid जो भी है खाने लगे. A fluid cannot withstand tangential or shearing stress or shearing 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 stress. ठीक है. नेक्स्ट, it has no definite shape and size. No definite shape and size. बस ये है ना. तो 3-4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एक तो शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होती है. अरे इधर देखो, एक तो शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होती है, जैसे अप्लाइड करोगे आप वो तुरंत बहना शुरू कर देगा, है ना. और एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, दैट इज फ्लूइड. ठीक है. अब यहां से मैं जो समझाने जा रहा हूं बेटे, तो फॉर द स्टडी ऑफ फ्लूइड या द स्टडी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. किसमें पार्ट में हमने डिवाइड किया इसे? नंबर फर्स्ट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे और बहुत इजी है ना. 3 पार्ट में आपको पढ़ना है इसे एज पर एनसीईआरटी. नंबर फर्स्ट, फ्लूइड डायनामिक्स. नंबर सेकंड, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स. एंड नंबर थर्ड, सरफेस टेंशन. तो 3 मेन पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड वन इज फ्लूइड डायनामिक्स एंड थर्ड वन इज सरफेस टेंशन. ठीक है. तो सबसे पहले ध्यान रखो, इट कवर्स, ये जो फ्लूइड स्टैटिक्स है ये क्या क्या कवर करेगी? पहला पार्ट इसे कर लेना बेटे, इसे फर्स्ट पार्ट कर लो. अबे कहाँ है? इसे कर लीजिए फर्स्ट और इसे कर लो सेकंड. फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट और ये सेकंड. तो इट कवर्स डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कौन कौन सा प्रेशर है? नंबर फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड नंबर सेकंड, गैस प्रेशर. ठीक है. और साथ में मैं बल्कि ये कहूंगा गैस प्रेशर. ठीक है ना. और नेक्स्ट वन है इसी में, दैट इज पास्कल्स लॉ. और पास्कल्स लॉ के साथ इसके एंड देयर एप्लीकेशंस. तो जो एप्लीकेशंस है इसमें क्या क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट. क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट. ठीक है. अब देखो जरा, नेक्स्ट वन डायनामिक्स में क्या है? सबसे पहले आएगा हमारा, अरे यहां समझो यार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी. क्या हो गया?
गैस गैस। कितनी सुंदर राइटिंग है मेरी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, साथ में नेक्स्ट वन पार्ट क्या है इसका हमारा, बीच में ऐसे मत क्या, मैं भूल जाता हूँ फिर क्या क्या था। विस्कोसिटी, रुक जाओ यार, याद करना क्या क्या। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स, डायनामिक्स में हाँ, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड, इसकी जो टर्म्स है हमारे पास क्या क्या है। एक है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, फिर उसके बाद टॉर्सलीज, पॉइजलीज, बर्नौलीज, हाँ सब मेरे भैया हैं ये। BERNO है, अच्छा OU, ये BERNOU, बर्नौलीज, हाँ ULLIS, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौलीज, टॉर्सलीज, पॉइजलीज, इसके अलावा भी है स्लॉटलीज, वेंचुरीज, अब नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी आएंगी इसमें। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा वैसे वैसे लिखाते रहेंगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्लूइड स्टैटिक। अरे अभी दिखाएंगे, सारा कराएंगे, मैंने पार्ट लिख दिया, सरफेस टेंशन एक पार्ट है, ठीक है। लिखेगा फ्लूइड स्टैटिक्स, पहले फ्लूइड स्टैटिक्स। देखो बेटा अब ध्यान से करना, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, और जो जो आपके सिलेबस में है मैं वही कराऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्या है हमारे सिलेबस में, सबसे पहले प्रेशर लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बस शॉर्ट में ही। द प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन ए सरफेस, द प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन ए सरफेस इज thrust, THRUST, thrust is a thrust acting perpendicularly per unit area, or per unit area, that is P is equal to force per unit area। क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। दोनों चीज एक ही है, दोनों एक है ना, बट डेफिनेशन मतलब जहां पर हमारे पास इलास्टिसिटी है वहां उसे स्ट्रेस का नाम देते हैं, ठीक है। अब प्रेशर, दोनों की डेफिनेशन एक है, सब चीज सेम है, बस ये है नाम चेंज कर दिया क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वहां जो प्रेशर है एसोसिएटेड विद द इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो वहां पर उसे नाम दे दिया स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बीच में पहले मैं करा दूं, है ना, और वो बंद हो गया, हवा लग गई उसकी। प्रेशर इज इक्वल टू, कोई बात नहीं, गेट खोल दोनों। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बेटा थोड़ी देर पढ़ लो। फोर्स पर यूनिट एरिया मेजर्ड इन, अब समझना ध्यान से, इन नंबर फर्स्ट पास्कल, नंबर सेकेंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नंबर थर्ड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों यूनिट इसी की है। ये दोनों किसकी है बच्चे, ये दोनों यूनिट है MKS, ये दोनों यूनिट क्या है हमारी MKS, जबकि ये कौन सी यूनिट है CGS, ठीक है। और डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन दैट इज डायमेंशन, और ये अभी नीट 2021 में पूछी गई थी, प्रेशर की डायमेंशन, ठीक है, केवल प्रेशर की डायमेंशन। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, P डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू ML P माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, और ये आ जाएगा L टू द पावर ऑफ -2, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज ML -1 P -2,
दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। एंड दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट कि प्रेशर, देखो आपको मेरे को बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट दिखा रहा हूं, ठीक है। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन, डायमेंशन, यूनिट्स, ये सब याद रखिए। अब आगे बढ़िए, लिखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट डेंसिटी। ये तो हो गया हमारी प्रेशर, प्रेशर। नेक्स्ट लिखे हैं डेंसिटी। जल्दी जल्दी करो, सफाई करो। डेंसिटी लिखिएगा, जल्दी करो भैया, तुमने बिल्कुल मेहंदी लगा रखी हाथों पे। हो अभी तो बड़े बड़े, अभी तो इतने बड़े बड़े डेरिवेशन आएंगे। हाँ लिखिएगा, डेंसिटी इज डिफाइंड एज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम आप बेटा यहां पर ये कर लेते हैं, लो डेंसिटी, डेंसिटी डिनोटेड बाय रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मुझे फॉलो करते चलेंगे ना, आपके चाहे नीट के क्वेश्चन हो चाहे आपके आईआईटी क्वेश्चन हो, वो बड़े इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस मुझे जैसे जैसे मैं कराता हूं उसी को फॉलो कीजिए, जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उसे एक बार ढंग से लगाने की कोशिश तो कीजिए। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास क्या होगा, यानी कि हमने क्या लिखा, किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर। तो ये तो हो गई यूनिट इसकी, और बाकी कर लोगे अपने आप। चलो ठीक है, इतना ही बहुत है इसके लिए, जिसका जितना वेटेज है उससे ज़्यादा। नेक्स्ट लिखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और खुल लो गेट, और रिलेटिव डेंसिटी। इस पर स्टार बना लीजिएगा, इसे स्टार कर लीजिएगा, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, it is defined as the ratio of density of given substance to density of water, density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखेंगे, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी यदि वाटर के रेस्पेक्ट में तो ऑलवेज इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसे कहेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है हमारी, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, चुप, हाँ ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, पास्कल्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा, ठीक है। भैया हेलो, मैं ना रैप्टर सुन दूंगा एक बार में, जो है ना, देख इसकी आंखें कितनी लाल हो रही है, सो क्या रहा है क्या बेटा मेरे, पढ़ ले। ये सुनो, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, ठीक है। मैं मान लिया तुम्हारे पास खूब पैसा हो सकता है पिताजी का, लेकिन यदि अकस्मात वो पैसा गायब हो जाए तो अपनी कुव्वत इतनी होनी चाहिए कि आप अपना समाज में दोबारा से नाम कायम कर सकें, और उसके लिए केवल एक ही चीज़ है आपके पास, वो आपकी एजुकेशन, ठीक है। हाँ इसे बंद कर दोगे आप, उठो और बंद कर दो इसे। हाँ क्या है, क्या, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ये स्कूल भी नहीं आता, पूरे दिन सोता है। पास्कल्स लॉ, अच्छा देखिएगा, दिस लॉ
जो जो मैं लिखा रहा हूं उसी को याद करना है। दिस लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ द प्रेशर कैन बी ट्रांसमिटेड, gives the information how the pressure can be transmitted in a fluid, ठीक है, that can be defined in three different, in a series of three, मतलब it can be defined in a series of three laws, ठीक है, three laws। नंबर फर्स्ट, फिर लास्ट में हम एक लाइन बता देंगे। नंबर फर्स्ट, द प्रेशर एक्सल्टेड, ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन इसमें आपको याद रखनी है। द प्रेशर एक्सल्टेड एट एनी पॉइंट, द प्रेशर एक्सल्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, एनक्लोज्ड यानी कि फ्लूइड एट रेस्ट, है ना, एनक्लोज्ड लिक्विड transmitted equally in all directions, equally in all directions। Number second, the pressure in a fluid at rest is same, तोतला हूं मैं, बताओ भी, is same at all points, if gravity ignored, ignore। Number third, a change in pressure applied to enclosed incompressible, INCOM, incompressible means density equal, incompressible IN, भाई यार, a change in pressure applied to an enclosed incompressible liquid is transmitted uniformly, बस, ठीक है, इतना याद रखना है आपको, ठीक। तो बेटा अब एक लाइन में समझो सीधा कि अकॉर्डिंग टू, अब नेक्स्ट लाइन लिख लीजिएगा, इन अदर वर्ड्स करके लिखे, इन अदर वर्ड्स द अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर transmitted inside a liquid on the same level remains same in all directions, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें हमारा मतलब क्या है कहने का, यह है जैसे आपसे कहा जाए कि वेरीफाई कीजिए पास्कल्स लॉ को, एक लड़के सुनो, वेरीफाई करना है किसे, पास्कल्स लॉ को। तो हमने कहा लेट वी हैव अ कंटेनर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, एंड देयर आर थ्री ओपनिंग्स विच अटैच्ड विद मूवेबल पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है, यहां पर भी क्या है बेटे, मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शन लेस, कैसा पिस्टन है, मूवेबल एंड फ्रिक्शन लेस, ये है। और सपोज एक यहां समझो, पकड़ बहुत लगे रहते हैं, ये है हमारे मॉलिक्यूल और व्हाट एवर एटम्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, और ये पार्टिकल वो ये
फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल मीन्स थ्रू आउट द लिक्विड द डेंसिटी रिमेन्स सेम, हर जगह डेंसिटी क्या हमारी सेम, तो उसे कहेंगे हम इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, अब देखो यहां से इसका मैंने मान लिया क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A3। यह है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक, एंड सपोज दिस A2 इज इक्वल टू कैपिटल A, A1 इज इक्वल टू A/2 इसका आधा, और A3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, एंड नाउ द फोर्स is applied, this is the force F is applied किस पर, on the second piston, on the second piston। hey, जब मैं समझा रहा हूं समझ लो, नहीं तो न्यूमेरिकल हिलने का नहीं है तुमसे। फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेकंड पिस्टन और फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। तो बेटा इसका मतलब यहां प्रेशर क्या होगा, P2 इज इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट। अब दिस प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, मैंने मान दिया इसको क्या, दैट इज P, दैट इज P, P2 को मैंने क्या मान लिया, P मीन्स मीन प्रेशर। नाउ दिस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन एंड ट्रांसमिटेड टू द लिक्विड पार्टिकल्स। इस प्रेशर को किससे कहां ट्रांसमिट कर दिया हमने, अब देखिए द लिक्विड्स मतलब द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड आर अटैच्ड विद द लोअर सरफेस ऑफ पिस्टन। तो क्या होगा, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू द, बेटा यहां समझ लो, देखो मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं है। दिस प्रेशर ट्रांसमिटेड टू द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। अब उन्होंने क्या कहा कि प्रेशर ट्रांसमिटेड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो दिस प्रेशर, यहां से जो इसने प्रेशर एब्जॉर्ब किया, इसने ये प्रेशर किसे दे दिया, इस वाले पार्टिकल को जो इसके नियर बाय है। तो यहां पर भी प्रेशर कैसा रहेगा, सेम अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। इसने ये प्रेशर किसे दे दिया, इस वाले पार्टिकल को, यहां पर भी प्रेशर क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली दिस प्रेशर इज टू बी transmitted to the particle attached with the second piston and also first piston and also transmitted to the molecule of the third piston and pressure remains same। ठीक है, अब यदि प्रेशर सेम है तो फॉर पिस्टन 2 सेकेंड क्या होगा, प्रेशर तो सेम है, तो प्रेशर इज इक्वल टू, अरे देखो यहां पर मान लो P2 इज इक्वल टू, नहीं P1 सॉरी, पिस्टन 2 कौन सा है, ये कौन सा है, अरे यो 2 है, यो 1 है और यो 3 है। तो मैं ऐसे समझाया तो बढ़िया रहता है हिंदी में पूरा, यो सिंह हनी क्या है जो भी है, ये 2 ने तो ट्रांसमिट किया, एब्जॉर्ब किसने किया, 1 ने। तो यहां पर मैंने कहा दिस इज पिस्टन 1, बोलो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू F1 है और A1 की वैल्यू, मैंने कुछ चेंज किया इसमें नहीं ना, F1 की वैल्यू कितनी है और A1 की वैल्यू, तो दिस कैन बी रिटन एज 2F1 अपॉन, और सिंस P1 इज आल्सो इक्वल टू P1 इज आल्सो इक्वल टू, जो प्रेशर कैसा है सेम, तो दिस कैन बी रिटन एज 2F1 अपॉन A। तो बेटा F1 की वैल्यू क्या आ गई बोलो, F1 इज इक्वल टू P इंटू A/2, अरे P, और प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, अच्छा PA/2, यहां देखो जरा, यहां पर F की वैल्यू क्या आएगी, अरे F की वैल्यू क्या है, P इंटू A, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F अपॉन 2,
एफ अपॉन, इसका मतलब इफ एरिया रिड्यूस टू हाफ द फोर्स विल आल्सो रिड्यूस टू, समझ में आ गई? यदि हम प्रेशर सेम रखते हैं, एरिया को हाफ कर देंगे तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? हाफ। फोर्स क्या हो जाएगा? हाफ। अब यहां आते हैं फॉर पिस्टन 3, देखो पीछे बोला मतलब भूल जाओ, मतलब मैं फिर मुझे याद नहीं रहता, कुछ भी रटा हुआ कुछ है नहीं, है ना, दिमाग से सोचना पड़ता। क्या फॉर पिस्टन 3, बोलिए। प्रेशर P3 इज इक्वल टू P, ये तो P रहेगा, इज इक्वल टू F3 अपॉन A3, मैं इसे यहां कर दे रहा हूं, है ना, अपॉन A3। बोलो बेटे, तो F3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? P इंटू A3, P इंटू A3 कितना है? 2A, 2 इंटू P इंटू A, और PA इज इक्वल टू F, दैट्स वाई दिस कैन बी रिटन एज 2F। दैट सिग्निफाई इफ एरिया डबल द फोर्स विल आल्सो बी डबल। ध्यान रखिए, जो बच्चा माइंड से, अरे मैं कह रहा हूं जो बच्चा माइंड से एक्टिव है वो हर तरीके से एक्टिव है।